लेकिन ऐसा प्रायश्चित बताइए कि नरक में न जाना पड़े। तब कथा सुनाई अजामिल की। अजामिल का मतलब है नाम की महिमा। ये तो केवल एक दृष्टांत है अजामिल का। अजामिल का दृष्टांत सुनाने का उद्देश्य सुखदेव जी का केवल यही है कि नाम की महिमा का गान किया है। नाम में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। कितनी बड़ी ताकत है, एक पुराणों में कथा आती है। एक कैवर्त देश का राजा कैवर्त देश का राजा सुकंत एक बार ये उत्तराखंड में जा रहा था। सुमेरु पर्वत की तलहटी तक पहुंच गया। वहीं पर मिल गए इसको नारद। नारद जी को प्रणाम किया तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा कहां जा रहे हो? तो सुकंत ने कहा, गुरुदेव बस यहीं आगे नजदीक है, संतों की एक विशाल सभा हो रही है, तो मैंने सोचा चलो संतों के दर्शन होंगे। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। तो सुकंत, संतों का दर्शन जीवन में करना चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? आप जाओगे संतों के दर्शन करने, लेकिन संतों के चरणों में प्रणाम करना मत भूलना। सुकंत ने कहा, गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो, ये तो आपने मुझे सिखाया ही है। हाँ, जो सुकंत चलने लगा तो नारद जी ने फिर हाथ पकड़ा। बोले ठहर जाओ, बड़ी जल्दी है तुमको, अब क्या बाकी है? तो सुकंत से नारद जी ने कहा, एक काम और करना। क्या महाराज? बोले वहां संत तो बैठे होंगे, सभी सबको प्रणाम करना, लेकिन उनके बीच में एक महात्मा जी बैठे होंगे जिनका नाम है विश्वामित्र। बोले हाँ, विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। सुकंत चक्कर में पड़ गया, गुरुदेव उनको प्रणाम क्यों नहीं करूं? क्या वो संत नहीं है? नहीं, वो संत बन गए हैं, लेकिन पहले वो राजा थे, और तुम भी राजा हो, बराबरी का मामला है, ठीक नहीं लगता है। सुकंत की बात समझ में आ गई। बोले गुरुजी कह तो ठीक ही रहे। अब सुकंत गया, जैसे ही सभा में प्रवेश किया, चारों तरफ संतों की मंडली बैठी है। एक तरफ से सुकंत ने साष्टांग प्रणाम किया सबको। बीच में बैठे थे विश्वामित्र जी, छोड़ दिया विश्वामित्र जी को, और उन्हें छोड़ करके सबको प्रणाम किया तो विश्वामित्र जी खड़े हो गए। सबसे कठिन जाति अपमान, बताइए, सबको प्रणाम, हमारे लिए प्रणाम नहीं। हाँ, विश्वामित्र जी ने लगाई दौड़ और पहुंच गए दोपहरी का समय। कहां? अयोध्या में। दिन के 12 बज रहे थे। राम जी प्रसादी पाकर के विश्राम गृह में चले गए थे। लक्ष्मण जी खड़े थे गेट पे। जो विश्वामित्र जी ने कहा, कहां है राजा? आहा, क्रोध में लाल हो रहे थे। कहां है राजा? लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव बात क्या होगी, अभी विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हाँ, राजा सोता है तब ऐसा ही होता है। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव बात क्या क्या घटना घट गई, इतने क्रोध में हैं आप? चर्चा हुई, आवाज ज्यादा हुई तो राम जी अंदर से बाहर आए। राम जी ने देखा विश्वामित्र जी है, चरणों में प्रणाम किया। कहिए गुरुदेव बात क्या हो गई, आज आपको बड़ा क्रोध है? विश्वामित्र ने कहा, राम तुम्हारे राज्य में संतों का घोर अपमान हो रहा है, बहुत बड़ा अपमान हुआ है मेरा। राम जी ने कहा, आपका अपमान? बोले हाँ, मेरे राज्य में। विश्वामित्र ने कहा, तुम्हारे राज्य में मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने चरणों पे हाथ रख करके कहा, घुटनों के ऊपर बैठ करके चरणों पे हाथ रख करके राम जी ने कहा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं कि आपका जिसने अपमान किया है उसका कल सर धड़ से अलग हो जाएगा, वो बचने वाला नहीं है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। आहा, विश्वामित्र जी प्रसन्न है गए। बिल्कुल ठीक, हाँ, खलों को दंड मिलना चाहिए, लेकिन महाराज ये बताओ कि अपमान किया किसने? तब विश्वामित्र जी ने कहा, राजा सुकंत ने। राम जी ने कहा तो ठीक है। इतना कह करके विश्वामित्र जी तो चले गए, लेकिन इधर पता लगा, पता लगा सुकंत को कि राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली है कल मारने की, और राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली है तो वो प्रतिज्ञा टूटने वाली नहीं है। अब तो सुकंत घबराया। अब सुकंत ने विचार किया कि अब प्राण कैसे बचे, कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो नारद जी को ढूंढ रहा है, हाँ, जिनके कारण ये घटना घटी
अब नारद जी को ढूंढे सुकंत, अब नारद नहीं मिले। सुकंत ने कहा पहले बिना बुलाए मिल गए, हाँ बिना पूछे सलाह दे दी, अब ढूंढने से नहीं मिल रहे। हार थक करके महाराज सुकंत जंगल में खूब ढूंढा, नारद जी को नहीं मिले, पसीना पसीना हो गया, बैठ गया रोने लगा। लेकिन कौतुकी संत नारद अचानक प्रकट हो गए। नारायण कहिए ना सुकंत, क्या बात है, तुम रो रहे हो? जो सुकंत ने देखा हाथ चरण पकड़ लिए, गुरुदेव बचा लो। क्यों? अरे बोले महाराज हम मर जाएंगे। नारद ने कहा सुकंत ये कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया मरती है, हाँ तुम मरोगे तो कौन सी बड़ी बात है इसमें। सुकंत ने कहा गुरुदेव वो तो ठीक है दुनिया मरती है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूं। नारद ने कहा सुकंत बुरा मत मानिए, कोई नहीं चाहता मरना, लेकिन मरना तो पड़ता है। हाँ तुम भी नहीं चाह रहे, तुम्हें भी मरना पड़ेगा, दुनिया नहीं चाहती, दुनिया को मरना पड़ेगा। सुकंत ने कहा ये आपके कारण मौत हो रही है। नारद जी ने कहा हमारे कारण? बोले हाँ। क्यों? सुकंत ने कहा गुरुदेव बिना बताए तुमने ज्ञान हमें दे दिया, हमने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया और विश्वामित्र जी ने शिकायत कर दी राम जी से, तो राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल सुकंत का सर धड़ से अलग हो जाएगा। महाराज ये सब आपके कारण हुआ है। नारद ने कहा देखो भाई सुकंत बुरा मत मानना, जब राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली है तो अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, और वो भी गुरु की चरणों की सौगंध खाई है। बोले हाँ कोई उपाय नहीं। सुकंत ने चरण पकड़ लिए, गुरु जी कछू तो बताओ। हाँ पहले बिना पूछे ही बता गए सब कुछ, अब पूछने पर भी नहीं बता रहे, कुछ कह दो आप। नारद जी ने कहा सुकंत एक उपाय दिखाई दे रहा है, बचने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन खड़ा हो जा। सुकंत खड़ा हो गया, मरता तो क्या न करता, चल मेरे पीछे। नारद जी लेकर के गए साहब केसरांचल पर्वत की तलहटी में एक गुफा दिखाई दे रही थी। सुकंत से कहा राजन तुम इस दरवाजे पे, गुफा के दरवाजे पर बैठ करके रो, खूब रो। इसके अंदर से एक माताजी निकलेंगी और वो माताजी आएंगी, उनके चरणों को पकड़ लेना, उनसे प्रार्थना कर लेना तो तुम बच जाओगे। सुकंत गया दरवाजे पे, गुफा के दरवाजे पे बैठ करके जो करुण क्रंदन किया है साहब, जिसकी मौत सामने दिखाई दे रही हो तो बताओ क्यों नहीं रोएगा? बहुत रोया। अंदर बैठी थी माता अंजना, अंजना दौड़ करके आई, दरवाजे पे देखा तो कोई रो रहा है। जैसे ही अंजना आई तो सुकंत ने चरणों को पकड़ लिया, मैया मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, हम तो मर जाएंगे, हमें मार देगा। कौन मार रहा है? सुकंत ने कहा विश्वामित्र जी मारना चाहते हैं। अच्छा बोले हाँ तो बैठो। सुकंत को बिठाया अंजनी ने, तब तक आ गए हनुमान जी। हनुमान जी ने जो माता को प्रणाम किया, अंजनी ने कहा बेटा पहले एक वचन दे कि जो मेरी शरण में आया है उसकी तुझे रक्षा करनी पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा मां अंजनी के चरणों में बैठ करके मां मैं प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खाता हूं कि जो तेरी शरण में आया है उसकी रक्षा मैं करूंगा। अंजनी ने कहा खड़े हो जाओ। सुकंत खड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा कौन मारेगा? सुकंत ने कहा कल सुबह होती राम जी मारेंगे। ओहो, हनुमान जी को तो पसीना ही निकल गया। लेकिन अंजनी ने कहा तुम तो भी विश्वामित्र जी का नाम ले रहे थे। अरे भैया वही तो, विश्वामित्र जी के कहने पर राम जी मारेंगे। हनुमान जी ने वहां से साहब दौड़ लगाई, पहुंच गए कहां? अयोध्या। राम जी अपने बाणों को तैयार कर रहे थे, तर्कस लगा रहे थे, क्योंकि कल युद्ध के मैदान में जाना है, सुकंत से युद्ध होगा। बाणों की तैयारी चल रही थी, तर्कस में बाणों को सजा रहे थे। हनुमान जी पहुंच गए दरवाजे पे, जैसे ही देखा प्रणाम किया। कहो हनुमान कैसे आए? हनुमान जी ने कहा सरकार ये बताओ आज ये युद्ध कैसी तैयारी चल रही है आगे? बोले हाँ कल थोड़ा युद्ध करेंगे। बोले किससे? बोले सुकंत से। क्यों? बोले कल उसको हम मारेंगे। हनुमान जी ने चरणों को पकड़ करके कहा महाराज कृपा करो उसको क्षमा कर दो। बोले नहीं, कोई क्षमा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे कहने पे एक बार उसे क्षमा कर दो। राम जी ने कहा कि मैंने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है, क्षमा नहीं होगी, कल उसकी मौत होगी। हनुमान जी ने फिर हाथ जोड़े, महाराज कुछ उपाय करो,
लेकिन सुकंत को मारिए मत। राम जी ने कहा हनुमान मैंने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है। हनुमान ने कहा तो फिर छोड़ोगे नहीं? बोले नहीं, कल उसकी मौत निश्चित है। हनुमान जी ने 2 कदम पीछे खड़े होकर के कहा प्रभु श्री राम कान खोल करके सुन लो अब आप, क्या बात है? तो हनुमान जी ने कहा अगर तुमने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है सुकंत को मारने के लिए, तो मैंने राम जी के चरणों की सौगंध खाई है सुकंत को बचाने के लिए। अगर आप मारने के लिए आओगे तो हनुमान सामने खड़ा मिलेगा। तो वहां से हनुमान चले आए। सुकंत मिल गया, बैठा हुआ था। हनुमान जी ने कहा खड़े हो जाओ। सुकंत ने कहा कहां चले? हनुमान जी के नेत्र सजले हैं। हनुमान जी ने कहा सुकंत अब क्या बताऊं, तुम्हारी वजह से अपना ही ठिकाना चला गया, लेकिन चलो। सुकंत को लेकर के हनुमान जी गए हैं, पहुंच गए जंगल में। एकांत जगह देखी, हनुमान जी आसन लगा करके बैठे। सुकंत से कहा मेरे पीछे बैठ जाओ। बैठ गया। क्या करें? बोले आसन लगाओ। आसन लगा लिया। हाथ पे हाथ रखो, रख लिया। आंखें बंद करो, आंखें बंद कर ली। अब क्या करें? बोले एक ही मंत्र का जाप करो। कौन सा? बोले राम राम राम। सुकंत ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन महाराज एक बात बताओ, क्या ये राम राम रटने से रक्षा हो जाएगी? हनुमान जी ने कहा चुप। क्यों? गोस्वामी जी ने क्या सुंदर सा उदाहरण दिया है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। सुकंत चिंता मत कर, तू राम राम की रटना लगा, आंखें बंद करके ध्यान लगा। गारंटी मेरी है कि ये 2 अक्षर का नाम तेरी रक्षा करेगा। सुकंत बैठ गया, हनुमान जी बैठ गए। आसन लगा करके हनुमान जी ने आंखें बंद करी। जो राम राम की ध्वनि लगाई, बस हनुमान जी के नेत्रों से आंसुओं की धार गिरने लगी। डूब गए भाव में। सुकंत भी बैठा है, राम राम जप रहा है। सुकंत की आंखों से भी आंसू झर रहे हैं। लेकिन संत कहते हैं रो तो दोनों ही रहे हैं राम राम रटते हुए, लेकिन अंतर दोनों में है। क्या है? बोले हनुमान जी जब राम राम रट रहे हैं तो भाव में डूब करके आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन सुकंत जो रो रहा है वो भाव से नहीं रो रहा है, वो भय से रो रहा है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बोल देता है हनुमान जी क्या ये रक्षा हो जाएगी? हनुमान जी कहते चुप, ध्यान लगा, बस बीच में बोलना नहीं, रक्षा नहीं होगी। अब सुकंत बैठ गया। बोले बीच में बोल गए तो रक्षा नहीं होगी। अब बिल्कुल ही नहीं। सुकंत बोले राम राम की रटना लग गई। सुबह हुई, इधर राम जी पहुंचे हैं सुकंत के दरबार में। कहां है राजा सुकंत? मंत्री ने कहा सरकार वो नहीं है। कहां गए? बोले एक बंदर आया था, वो लेकर के चला गया। राम जी समझ गए, हनुमान जी ले गए। लक्ष्मण जी बगल में खड़े हुए थे। लक्ष्मण बोले हाँ पता लगाओ हनुमान जी का कहाँ है। लक्ष्मण ने भी हाथ जोड़ लिए, सरकार आप ही पता लगाओ, क्योंकि हनुमान जी का पता ठिकाना आपको सबसे ज्यादा पता होगा। राम और लक्ष्मण दोनों चले अपने रथ पे बैठ करके जंगल में पहुंचे तो देखा हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं। राम राम की रटना लगी है, राम नाम का चक्र चारों तरफ घूम रहा है। लक्ष्मण जी अपने रथ पे सवार हैं, राम जी अपने रथ पे सवार हैं। जो सामने देखा सुकंत हनुमान जी के पीछे बैठा है, धनुष को उठा करके बाण खींच लिया। जो सरसंधान किया है साहब सुकंत के ऊपर, तो राम नाम का चक्र हनुमान जी के चारों तरफ घूम रहा है। बाण गया लेकिन विफल हो गया, सफल नहीं हुआ। और एक नहीं, जब जब बाण छोड़े हैं, बार बार हाथ जाता है तरकस पे, धनुष पे चढ़ाते हैं, छोड़ते हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं राम, लेकिन बाण सफल नहीं हो रहा है। लक्ष्मण जी समझ गए, लगता है कि हनुमान जी कोई कवच पहना करके बैठे हैं। आज लक्ष्मण जी ने अपने धनुष को उठा करके जो बाण चढ़ाया और जो हनुमान जी की तरफ छोड़ा, तो बाण सीधा जाकर के हनुमान जी के सीने में लगा। जो हनुमान जी के सीने में लगा बाण, और इधर राम जी खड़े थे कहां? रथ पे।
तो संत कहते हैं कि बाण हनुमान जी के सीने में लगा, लेकिन बेहोश राम जी हो गए, रथ से नीचे गिर गए। जो रथ से नीचे राम जी गिरे, लक्ष्मण जी ने देखा, दौड़ करके सारथी आया। सारथी ने कहा, चलिए महाराज, राम जी मूर्छित तो हो गए। लक्ष्मण जी दौड़ करके गए। लक्ष्मण जी ने सोचा कि लगता है कि हनुमान जी ने कोई वज्र का आघात किया है राम जी के ऊपर। धीरे धीरे जल के छींटा लगाए, होश आया, हनुमान जी के पास गए। क्या सुंदर भाव है संतों का। लेकिन जब पास में गए, नजदीक गए, तो राम और लक्ष्मण दोनों खड़े हैं। लक्ष्मण ने जब दृष्टि डाली हनुमान जी के सीने पे, तो जो बाण लगा है, सीना तो हनुमान जी का है, लेकिन हनुमान जी के सीने में बैठा कौन है? सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो चाहे दिल के नगीने में। जो लक्ष्मण जी ने देखा कि बाण हनुमान जी के सीने में है, लेकिन प्रभु श्री राम जी बैठे हैं, बाण हनुमान के सीने में नहीं है, वो सीधा जाकर के राम के सीने में लगा हुआ है। लक्ष्मण जी की आंखों से आंसुओं की धार निकलने लगी। राम जी पहुंचे हैं, रक्त की धार हनुमान के सीने से निकल रही है। राम जी ने आंखें बंद करके प्रतिज्ञा करी कि जब तक हनुमान के सीने का रक्त बंद नहीं होगा, तब तक मेरा हाथ हनुमान के सर से नहीं उठेगा। बार बार अपने सीने से लगाते हैं, हनुमान के सर पे रखते हैं, फिर अपने सीने से। ये क्रम राम जी के हाथ का चल रहा है। लेकिन बुद्धनाम अग्रगण्यम, बुद्धि में सबसे आगे हनुमान ने धीरे से आंख खोली, देखा कि राम जी की आंखें बंद हैं, छाती से हाथ लगाते हैं, मेरे सर पे आता है। अब की बार जैसे राम जी का हाथ हनुमान के सर से सीने पे गया, इतनी देर में हनुमान जी ने एक सुकंत को उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया। जो गोदी में सुकंत बैठा, राम जी की आंखें बंद थी, अपने हृदय से जो हाथ हनुमान जी के सर पे गया, हनुमान जी थोड़ा पीछे खिसके हैं, तो राम जी का हाथ सुकंत के सर पे पहुंच गया। अब जरा विचार करिए, परमात्मा का वरद हस्त जिसके सर पे होगा, कौन उसका बाल बांका कर सकता है। सुकंत के सर पे हाथ गया, आंख खुल गई। राम जी ने देखा, अरे सुकंत तुम कहां से आ गए? जो ठाकुर जी की मुस्कुराहट देखी, हनुमान जी ने कहा सुनो, तब तक विश्वामित्र जी भी आ गए, सब इकट्ठे हो गए। राम जी की मुस्कुराहट देख करके हनुमान जी ने कहा, सुकंत बोले हाँ, तब नहीं तो अब सही विश्वामित्र जी के चरण पकड़ दो। हाँ, सुकंत गया और विश्वामित्र जी के चरणों को पकड़ लिया। गुरुदेव क्षमा कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ हाँ, ये संत का साफ भाव है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम बोले हाँ, अब इसको क्षमा कर दो। राम जी ने कहा, लेकिन गुरुदेव आपके देश में मौत के घाट उतारना है। बोले नहीं, हम संत हैं और संत का काम संहार नहीं है, संत का काम है सुधार। समाज का सुधार हो जाए, इसका सुधार हो गया, बस काम बन गया, हमें कोई मतलब ही नहीं है। राम जी ने कहा, गुरुदेव जब आप कहते तो हमने क्षमा कर दिया, लेकिन सुकंत एक बात बताओ, तुम जब संतों के पास गए, सबको प्रणाम किया, तुमने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, कौन से कुसंग में पड़ गए? हाँ, तुम तो अच्छे सत्संगी हो, कौन से कुसंग में पढ़ करके ये तुम्हें शिक्षा मिल गई? सुकंत ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज बस यही मत पूछो। क्यों? बोले अगर कुसंग में शिक्षा मिलती तो बात मेरी भी समझ में आती, लेकिन संतों के बीच में विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, ये शिक्षा मुझे कुसंग में नहीं मिली। बोले तो ये शिक्षा मिली मुझे सत्संग में। राम जी ने कहा, सत्संग में? बोले हाँ। तब तक नारद जी आ गए। किसने दी? तो सुकंत कहने ही वाला था कि नारद जी, तब तक नारद जी ने कहा, हमने ही दी थी। हाँ, राम जी ने कहा, भाई तुमने ऐसी शिक्षा क्यों दे दी? तब नारद जी ने कहा, क्या बताऊं प्रभु, एक बड़ी घटना घटी थी। हम जहां जाते थे वहां एक ही बात लोग पूछते थे कि राम की महिमा ज्यादा है कि राम नाम की महिमा ज्यादा है।
जहां जाते थे सब जगह एक ही प्रश्न कि राम की महिमा ज्यादा है, कि राम के नाम की महिमा ज्यादा है। तो मैंने सोचा हम किस किस को बताएंगे, किस किस को कथा सुनाएंगे। इससे बढ़िया है कि दुनिया में एक ऐसी घटना हो जाए कि पूरी दुनिया समझ जाए। तब गोस्वामी जी ने क्या सुंदर महाराज वर्णन किया है कि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की महिमा बताई है सुखदेव जी ने, चाहे वो सुकंत की कथा कहें या अजामिल की कथा कहें, महिमा नाम की है। अजामिल